टॉप थ्री कह रहे हैं सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर युवा, हर लेवल के लोग जो हैं इस देश में, उनको एक चीज दिख रही है आज, वो है सड़क। और उससे आप जुड़े हैं, नितिन गडकरी। तो आपको कैसा लगता है जब कोई आकर आपको कहता है कि आप शायद इस सरकार के सबसे पॉपुलर मंत्रीज में से एक हैं? एक तो सही बात है कि मैं न कोई सोचता हूँ और बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेता हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ कि जो अक्सर मेरे कन्विक्शन में है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जब मुझे कोई अवसर मिला है तो उसका उपयोग करके मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। जो काम हो जाता है उसको भूल जाता हूँ, जो नहीं हो रहा उसके पीछे लगता हूँ। तो मैं काम करते रहता हूँ, बाकी बातों का विचार करना वो क्या है क्या नहीं आप जैसे लोगों का काम है वही। बाकी मैं तो इतना सोचता भी नहीं और कुछ आगे। मुझे इतना ही मालूम है कि प्रॉब्लम्स क्या है, काम कहाँ अटका हुआ है, वो कौन से प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट है, कैसे उसको क्लियर करना। अभी तो आप जिस धड़ल्ले से प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, अभी केवल दिल्ली में ही आजू बाजू में एनसीईआरटी में हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अब ये बहुत कठिन काम है, मैं दावा नहीं करता, पर दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और एयर पोल्यूशन से मुक्त करना। तो मेरे डिपार्टमेंट तो रोड बनाना ही मेरा काम है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, मेरे डिपार्टमेंट। तो मैंने परली के ऊपर बहुत काम किया। अभी मैं परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है, मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 27 प्रोजेक्ट शुरू हो गए और 135 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है। फिर परली से अभी पानीपत में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, अभी पुरी से आप गए, तो वो बायो इथेनॉल 1 लाख लीटर और 150 टन बायो बिटुमिन। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदूषण हो रहा, पंजाब हरियाणा में पड़ी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ी है, जी। टू वेस्ट टू वेल्थ, और प्रदूषण को भी बचाया जाएगा। तो दिल्ली में भी हमने एक दिल्ली UR2 रोड बनाया, रिंग रोड, अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे, जिससे आप पानीपत से आते हुए पेरीफेरल रोड के बाद सीधा एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते थे जी। अब ये रोड से 15 मिनट में आएंगे आप शिव मूर्ति के पास। और जो 8 लेन ऊपर और 8 लेन नीचे 16 लेन रोड बनाया हमने, उसमें रोड नीचे से टनल डायरेक्ट T3 जाएगी और इधर बसंत विहार जाएगी। तो दिल्ली का प्रदूषण, ट्रैफिक जाम का हमने एक स्टडी किया, एक IT कंसल्टेंट से है, अलग अलग जगह पर ट्रैफिक कैसे डाइवर्सिफाई हो सकता है, कौन से रोड का कैसे कम हो सकता है। तो एक कठिन काम है ये। मैं ये दावा नहीं करता कि शायद हमारे काम होने के बाद प्रदूषण कम होगा या ट्रैफिक जाम कितना कम होगा, पर मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल परिणाम होगा। पर एक बात बताइए कि एक तरफ आपकी सरकार ने ड्रोन पॉलिसी बनाई है, ये कहकर कि आगे जाके फ्यूचर में सड़कों पर गाड़ियां चलेंगी ही नहीं क्योंकि हवा में सब होगा ड्रोन्स के जरिए। दूसरी तरफ आप सड़कें बना रहे हैं, तो ड्रोन्स होंगे या गाड़ियां होंगी? आप हिंदुस्तान की जनता पर विश्वास रखिए कि हमारी जनता के पास एक एक्सपर्टाइज है। वो 2 चीज़ों का है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने का और दूसरा ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ाने का। अब 5 आदमी और 9 गाड़ियां, 7 गाड़ियां, ऐसा है। देखो, जैसे मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं आप सबकी बात कर रहे, फिर ये कैसा होगा। मेरा तो चिंता मत कर, ये पूरा आने के बाद भी डीजल पेट्रोल को बंद करना बहुत कठिन है। इसलिए जिसमें जितना दम हो उतना काम करेंगे। वैसे आप ड्रोन से कुछ नहीं होने वाला, ड्रोन के बाद गाड़ियां रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें। जी। अब ये दिल्ली का जो पानीपत से मैंने कहा, उस रोड पर मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, जयपुर तक प्रोसेस में है। और मेरी कल्पना है कि 3 बसेस एयर कंडीशन लग्जरी बिजनेस क्लास जैसे सीट रखकर, और जिसका टिकट रेट डीजल बस से 25 से 30% कम होगा, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और डायरेक्ट दिल्ली टू जयपुर 2.5 घंटे में एयर कंडीशन बस में बैठ के जाओगे। क्या बात है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, फिर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल,
तो इससे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इससे डीजल पेट्रोल का उपयोग कम होकर प्रदूषण कम होगा। अभी इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। इसी होटल में मुझे लोग पूछते थे बहुत बार 3 साल पहले कि गाड़ी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, चार्ज कैसे करना, फिर धक्का मार के ले जाना क्या। आप जैसे पत्रकार भी आप नहीं, पर पूछते थे प्रश्न, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ये ग्राउंड रियलिटी हो गई। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। जो टोयोटा की कैमरी गाड़ी थी ना, जो 60% पेट्रोल पे और 40% बिजली तैयार करती थी, अब टोयोटा के मॉडल अगस्त में लॉन्च हो रहे हैं मेरे हाथ से। वो पेट्रोल का रेट 120 रुपए, इथेनॉल का 60 रुपए। पेट्रोल से पोल्यूशन, इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं के बराबर, और वो 40% बिजली तैयार करेगा। तो मैंने ये कहा कि अगर इसका एवरेज निकाला जाए, हिसाब लगाया जाए, तो पेट्रोल की तुलना में 15 रुपए पेट्रोल का भाव होगा, इतना एवरेज, क्योंकि 40% बिजली का एवरेज वो फुकट है जी, और 60% जो है इथेनॉल पर, वो 60 रुपए रेट का है। तो नेचुरली सेविंग और प्रदूषण भी कम होगा। अभी स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ये सब इसमें आई है। तो आने वाले समय में काफी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और एक टेक्नोलॉजी के कारण दूसरा कम होगा ऐसी संभावना नहीं है। नहीं तो आपने जब 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल कहा तो सबने उसको पकड़ लिया कि ये कैसे हो सकता है। और कई बार कहते हैं कि सर ख्वाब तो नहीं दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि बस से हम जयपुर जा सकेंगे एसी बस में, और अब आप कह रहे हैं कि इथेनॉल एट 60 रुपीज, यानी हाफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो ये सब डिस्टेंट ड्रीम्स हैं कि इस जीवन काल में, इस दशक में हम देख सकेंगे। देखिए, सपने दिखाना अच्छा होता है और सपने दिखाने के बाद जनता भी खुश होती है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरी नहीं होते हैं तो जनता उस नेता को ठोकने का काम भी करती है। मैं आपको एक बात पक्की बताता हूं, मैं मुंबई में मंत्री था, तो ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे हाईवे जी, ये सब बना है। तब मैंने कहा था कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में, न्यूज़पेपर ने एडिटोरियल लिखा था मेरे खिलाफ, ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। और आज क्या सच्चाई है कि दिल्ली, पुणे से मुंबई 2 घंटे में लोग जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.25 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में, ना दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, अब 9 घंटे लगते हैं, दिल्ली से कटरा 10-12 घंटे 15 घंटे लगते हैं, अभी ये 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब इसमें से 90% तो आप एक काम कर लो, ये जनवरी के पहले हो जाएगा। और अभी आप में से 90% जनवरी से पहले हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, मेरे 35-40 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में, मैं झूठ कभी बोलता नहीं और झूठ आश्वासन देता नहीं। और मेरे तो, आपको पत्रकार तो होशियारी होते, क्या नहीं हुआ बराबर ढूंढ के निकालते। अब मैं इतनी घोषणा कर रहा हूं, कोई तो निकाले, लगाए ब्रेकिंग न्यूज, कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो होता है, और जो होने वाला है वही मैं बोलता हूं। ये तो ये अगली पिक्चर का डायलॉग भी हो सकता है ना, पंच लाइन हो गया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने। अगला मैं आपसे यही पूछने वाला था कि ये जनवरी तक आप कह रहे हैं हो जाएगा 90%, क्योंकि अगर उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद फिर ये सब ड्रॉप हो जाएगा कि? सर, ये 90 को आप 99 लगा दो, वैसे 100 ही बोलना चाहिए, पर 1% में छोड़ रहा हूँ। आप कभी गए क्या दिल्ली देहरादून रोड देखा? हाँ, गया हूँ। आप कभी देहरादून तक चले जाइए, मैं भी गया था, काफी काम होते हुए आ गए। मैं वो दूसरे जो पुराने रास्ते से गया हूँ वहां पर भी रास्ता, क्योंकि कई सारे वो हाईवेज आ गए, तो अब नहीं, पुराने रास्ते से अभी 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं। जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नया रोड है, अक्षरधाम से शुरू होगा, एलिवेटेड रोड है, और एकदम बागपत से जाकर सीधा देहरादून जाता है, ग्रीन अलाइनमेंट है। देखिए, ये अभी ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, अभी फिर भी हमने जयपुर के लिए एक स्पर बनाने का है, अभी दासना जाना पड़ता है, फिर भी लोग 2.5 घंटे में जा रहे हैं। अब वो दासना से घूमने के बजाय उसके पहले 10 किलोमीटर पहले ही एक रोड मिल जाएगा, तो 2 घंटे में हो जाएगा जयपुर। 2 घंटे में हो जाएगा। तो आप जिस तरह से देश को जोड़ रहे हैं,
देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे भाषण में बोलते थे, हाँ, पर वो कैसा था उसकी चर्चा केवल होती थी। अब मैं आपको बताता हूं, आप मनाली से रोहतांग पास जाइए, पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब जी। 8 मिनट में जाते हैं टनल से बाहर, 8 मिनट। फिर उसके बाद लद्दाख लेह के बीच में हम 5 टनल और रोड बना रहे हैं, उसको टाइम लगेगा पर काम चल रहे हैं। फिर लद्दाख लेह के बाद हमने कारगिल के नीचे झोजिला टनल बनाई है, जी, जो 65-70% हो गई, जिसके कारण 3.5 घंटे बचेंगे। इतना बहुत सुंदर टनल 11 किलोमीटर की। उसके बाद झेड़मोर टनल बनाई। फिर आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 बन गई। फिर कटरा वाले रोड को कनेक्ट होंगे और कटरा से आएंगे दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट दिल्ली से हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक जाएंगे। सूरत से लेफ्ट हैंड नया रोड बना रहे हैं हम लोग, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, सब साउथ को जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हुआ है, वाह, और पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे लिंक हो गई। क्या बात है। तो ये नेचुरली ऐसे दोनों बाजू से काफी रोड अब जुड़े हुए हैं। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, कोई भी स्टेट में जाइए, आप भी ड्राइवर को पूछिए, आपको जवाब देगा। देखिए, गाड़ी का परफॉर्मेंस, रोड इंप्रूव हो गया तो गाड़ी का माइलेज इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आप जैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसे एक कवायद बैंगलोर में भी चल रही है विपक्ष की जुड़ने की। तो उनके पहले वो 1 घंटे में हो गया, विपक्ष जाने के पहले। अब दिल्ली चेन्नई काफी पूरा हुआ है, वो पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा, शायद दिसंबर तक वो भी पूरा हो जाएगा। पर ये विपक्ष के जुड़ने से कहीं आपकी गाड़ी पटरी से तो नहीं देखो, अलग हो विपक्ष जाएगी? जब जुड़ने आपकी की यानी बात कि करता बीजेपी है, की? देखो जी, एक कहावत है, अच्छी नहीं है वो, मरता क्या नहीं करता। तो जब वीक हो जाता है तो वीक लोग अक्सर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी जब स्ट्रांग बनती है तो वीक लोग साथ में आकर